वेलकम स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th से। और क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो जो चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एक 1 by 1। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में स्टूडेंट्स, एसिड के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एसिड्स जो हमारे हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट एंड प्रोवाइड H positive ions with water। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड जो होते हैं श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। हमारा जो टमाटर है, नींबू है, संतरा है, वो सारे खट्टे होते हैं, इसलिए वो होते हैं एसिड। एंड प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस, और पानी के अंदर जब डिजोल्व करेंगे किसी एसिड को तो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन देगा स्टूडेंट्स। अब जो इनकी प्रॉपर्टीज है, सेकंड ये कि दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब हमारे पास स्टूडेंट्स लिटमस पेपर होते हैं इंडिकेटर्स, जिनके बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर होंगे उनको रेड में अगर कन्वर्ट कर रहा है कोई सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एसिड्स होते हैं, दीज आर द रीजनेबल फॉर द कोरोड ऑफ मेटल। जो मेटल होते हैं हमारे, मेटल को जो जंग लगता है किसके कारण लगता है? एसिड्स के कारण। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके जो एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि जो एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। दोनों टाइप यही बता रहा हूं मैं। एक होते स्ट्रॉन्ग और सेकंड होते वीक। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं वीक एसिड। अब स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, दीज आर दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइजेबल विद वाटर। जब पानी के अंदर डिजोल्व कराएंगे तो जो कंप्लीट रूप से डिजोल्व हो जाएंगे पानी में, मतलब कंप्लीट रूप से डिजोल्व हो गए, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीट रूप से आयनाइजेबल नहीं होगी उनको बोलते हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3। ये सारे आते हैं किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड में। अब इनके अलावा हमारे जो वीक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड है टोमेटो के अंदर पाया जाता है, हमारा जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सारे होते हैं कौन से? वीक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एसिड। दोबारा से रिपीट करेंगे। जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, पानी के साथ H पॉजिटिव आयंस देंगे, एंड जो हमारा लिटमस पेपर है उसको ब्लू से कन्वर्ट कर देंगे किसमें? रेड में। वो थे स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट हम किसके बारे में? बेस के बारे में। और जो हमारे बेस होते हैं वो अपोजिट प्रॉपर्टीज के होते हैं, किनसे? एसिड से। मतलब एसिड और जो बेस होते हैं दोनों एंटी पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे के एनिमी। तो सेकंड डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में? बेस के बारे में। अब स्टूडेंट्स बेस क्या होते हैं? इनके अपोजिट दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड प्रोवाइड OH नेगेटिव और हाइड्रोक्सी आयंस विद वाटर। जो वाटर के साथ OH आयंस बनाएंगे उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बेस। एंड बेस
या फिर दो सब्सटेंस विच कैन चेंज दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे ब्लू में, बिटर होंगे टेस्ट में, और जो प्रोवाइड करेंगे OH नेगेटिव आयंस विद वाटर आर कॉल्ड बेस। और जो बेस होते हैं दे आर सोपी। जो हमारे सोप्स होते हैं टच करते हैं, जो सोपी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बेस। अब स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसी टाइप के बेस होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और एक होता है हमारे पास वीक बेस। उसी टाइप से जो कंप्लीटली आयनाइजेबल होंगे उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एग्जांपल हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के। पोटासियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस इसी टाइप से जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जांपल NH4OH, ये होते स्टूडेंट्स हमारे वीक बेस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एसिड और बेस। अब हम बात करेंगे किसकी? जो रेड लिटमस पेपर थे, ब्लू लिटमस पेपर थे, मीन जो पेपर्स होते हैं लिटमस पेपर्स, तो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? वो आते हैं हमारे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास दो सब्सटेंस which can used for the acidic and basic character of substance। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स होते हैं दीज आर दो सब्सटेंस विच इंडिकेट्स, या फिर दीज आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। जो हमारे सब्सटेंस उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर। These are those types of indicators which are found in nature. Plants are called natural indicators। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी, उसको बोलते हैं हम कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। जो हमारे लिटमस पेपर होते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लिटमस है, लिटमस के बाद जो हमारा टर्मरिक पाउडर है, हल्दी, टर्मरिक, ये होते स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर। अब ये कैसे बताएंगे? अब कोई भी इंडिकेटर होते हैं दो सब्सटेंस, वो क्या करते हैं? या तो अपनी स्मेल होती है, ओडोर होती है, या अपना जो कलर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको चेंज कर लें। कब? जब वो एसिड और बेस के रिएक्शन में पहुंचेंगे तब। उनके जब एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, वो एसिड और बेस के एटम पहुंचते ही जो लिटमस पेपर है वो क्या करेंगे? जो लिटमस पेपर है वो एसिड और बेस के अंदर
2 मिनट पहले बताया था स्टूडेंट्स, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे वो होते हैं हमारे बेस, और ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे वो होता है हमारा एसिड। तो जब एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? रेड में। और जब रेड को ब्लू के अंदर बेस के अंदर डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? ब्लू में। अब है हमारा टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर में क्या होगा कि जब उसको एसिड के अंदर डालेंगे तो सेम रहेगा, मतलब येलो कलर का है, येलो का ही रहेगा। और जब उसको टर्मरिक पाउडर जो हमारा टर्मरिक पाउडर को किसी बेस के रिएक्शन में लेके जाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर में? रेड कलर में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम बात करते हैं इसकी सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल्स। जो केमिकल्स की हेल्प से बनेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज हमारे किसके पार्ट नहीं है? सिंथेटिक इंडिकेटर के। जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज होता है, और ये क्या काम करेगा? जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड के अंदर तो रेड कलर का हो जाएगा और बेस के अंदर हो जाएगा ये येलो कलर का। जो एसिड है हमारे, एसिड के अंदर तो होगा ये रेड कलर का, और जो हमारे बेस हैं, जब बेस के रिएक्शन में आएंगे तो ये किसके कलर के हो जाएंगे? येलो कलर के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब सेकंड जो होता है मिथाइल पैथेलिन या फिनोपैथेलिन। फिनोपैथेलिन जो होता है हमारा सेकंड टाइप है किसका? जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, उनका जो सेकंड टाइप वो है फिनोपैथेलिन। जो फिनोपैथेलिन है ये क्या करेगा? जब इसको हम एसिड के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। किसकी तरह? वाटर की तरह। जैसा वाटर का कलर होता है वैसा ही कलर हो जाएगा किसका? इनका फिनोपैथेलिन का, फिनोल पैथेलिन। और जब इसको लेके जाएंगे किसके? बेस के उसमें, तो इसका जो कलर वो कैसा हो जाएगा? जैसा कलर पिंक कलर, जैसे कि जो हमारा पिंक होता है, या फिर जो वॉयलेट कलर होता है हमारा, जब KMnO4 को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, जो KMnO4 का जो कलर दिखाया था स्टूडेंट्स, उस टाइप का होगा। किस टाइप का? पिंक या वॉयलेट कलर का। तो ये थे हमारे फिनोल पैथेलिन। किसके टाइप थे ये? सिंथेटिक इंडिकेटर्स के टाइप। अब हमारे पास थर्ड बचते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल है या जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे। किसके साथ साथ? जब एसिड के कंपैरिजन में लेके आएंगे या बेस के कंपैरिजन में लेके आएंगे तो जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे वो होते कौन से? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आता है वेनिला। वेनिला का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। वेनिला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारे आइसक्रीम की फैक्ट्रियाँ होती है। आइसक्रीम के अंदर जो हम टेस्ट डालते हैं उसका, इनको बोलते हैं, जो भी आइसक्रीम होते हैं, आइसक्रीम की जो फ्लेवर बनाने के लिए डालते हैं हम, वो डालते हैं वेनिला। और वेनिला क्या करते हैं? जब भी हम एसिड के प्रेजेंस में लेके आएंगे इसकी जो रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, मतलब इसकी जो स्मेल है वो इंक्रीज होगी। और जब हम इसको लेके जाएंगे बेस के रिएक्शन में, ये एसिड में इंक्रीज होती है और बेस में कांस्टेंट रहेगी, ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। तो कैसे पता चलेगा वेनिला से कि जो हमारा सॉल्यूशन है एसिड है या बेसिक है? अब वेनिला की जो स्मेल है उसको जब हम डालेंगे किसके अंदर? एसिड के अंदर, अगर वो स्मेल इंक्रीज होती है तो वो होता है एसिडिक कैरेक्टर, और इफ इट इज़ नो चेंज देन इट इज कॉल्ड बेस। अब सेकंड आता है हमारे पास क्लो ऑयल। क्लो ऑयल हमारे घरों में भी यूज करते हैं क्लो ऑयल को। वही इसकी स्मेल है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी स्मेल स्ट्रांगली इंक्रीज होगी, और जब ये बेस के साथ लेके जाएंगे तो इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रांगली डिक्रीज होगी।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एसिड और बेस। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किस किस की, एसिड और बेस की। स्टूडेंट्स उससे पहले हम एक बताना भूल गए थे कि जो बेस होते हैं, बेस, उनको एल्कली भी बोलते हैं, एल्कली। अब एल्कली कौन से बेस होते हैं? जितने बेस होते सारे पानी में सोल्यूबल नहीं होते, तो पानी में सोल्यूबल होने वाले जितने बेस उन सबको बोलते हैं हम एल्कली बेस। दोज टाइप्स ऑफ बेसेस which are soluble in water are called alkali. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, किसके एग्जाम्पल है ये? एल्कलीज के। तो ये होते हैं एल्कलीज बेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज के लिए यहीं तक एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।